बच्चा एक जरा 500 का बंडल दियो। अरे मोहसिन, हाँ दादा। अरे कहाँ को लेके गए बहू को? अरे दादा कहीं ना यही जनरल स्टोर की दुकान पे लेके गया बीबी को कुछ सामान दिलवाने। अच्छा, औरतों वाला सामान दिलवाने? हाँ। वो भी लाए क्या दिलवा के? यार तुम हमारे दादा हो, ऐसी बात मत करे करो। पूछी तो रहा हूँ मैं। और हाँ दादा, मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ, मेरी बीवी पे गंदी नजर मत रखा करो तुम। अबे तू अपने दादा पे शक कर रहा है? इतनी तेरी उम्र ना है जितनी मैंने टांग के नीचे निकाल दी। और हाँ, तुझे एक बात बताऊँ बहुत जरूरी, शाम वाली डायरिया देखिए। हाँ देखिए। वहाँ तेरे दादा की जमीन निकल रही है और किसी को पता नहीं है कानो कान। तू मेरा अपना है, मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ, जाके कब्जा कर ले। जमीन आ रही है हमारे हिस्से में, इसका मतलब हम पुराने रईस हैं। चलो दादा फिर जमीन दिखा के लेकर आओ। चल बेटे। ये है तेरी दादा लाई जमीन, और इस जमीन का किसी को कानो कान नहीं खबर थी। तेरा बाप मेरा बचपन का लंगोटे यार था, इस मारे मुझे पता थी। तो दादा ऐसा मैं क्या करूं जो ये जमीन मेरे नाम में आवे? देख, सुबह को जा तू तहसील और इस जमीन की निकलवा फर्द। जब फर्द निकलेगी तो रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री जब तेरे नाम हो जाएगी तो जमीन तेरे अपना नाम में। हाँ दादा सही कह रहे हो, ये काम सुबह निपटाता हूँ मैं। आओ चलना है अभी। अरे कोई है घर में? कहाँ गया मोइन? हाँ दादा, क्या हाल है मेरे यार? सारे कुत्ते, न दुआ का न सलाम का, मैं तेरा यार लगूं। सलाम वालेकुम। सीने चढ़े मेरे सीने पे। सलाम वालेकुम। वहाँ से कर ले सऊदी सलाम, साले जाहिल इंसान। एक तो दादा हम तुम्हारी इज्जत करें, ऊपर से तुम हम पे ऐठे जाओ। लो मैं करते ही ना सलाम, ईद पे कर वो इकट्ठा। ये बताओ तुम करने क्या आए हो? अरे मैं यूं ही तो आया हूँ सालो, ईद पे बड़े चिपके चिपके फिरो। दादा सुनिए खा लो, दादा छोले खा लो, दादा फलाना खा लो, दादा ढिंगा खा लो, और वैसे दादा न पूछते, ये भी न पूछ सकते, दादा चाय पानी पी लो। अरे चाय बना ले। अजी दूध ना है? दूध ना है? दूध दूध तो तुम्हारी बहू पे भी है। दो दादा, माता मत बोलो, मेरे दिमाग खिल जाएगी। अरे यार तू नाराज मत हो, दूध की बात है, मेरे घर से मंगा ले। अरे बना लिए, घर से लिए इनके दूध। चीनी भी खत्म हो गई। चीनी भी खत्म हो गई दादा। अरे अगर न पिलानी है तो मना कर दो यार, मैं तुम्हारे काम की बात बताने आया। अच्छा तो ऐसी बात, अरे चाय बना ले। आओ दादा आओ। हाँ दादा अब बताओ काम क्या है? चाय बनवा। चाय बन तो रही है। पापड़ मुंगा। अरे आपको ले छोटे वाले, ये 5 रुपए पापे लिए। 10 रुपए खाऊंगा। अरे 10 रुपए के लिए। हाँ काम बताओ क्या है? मैं एक बात बताना हूँ जरूरी, जो शाम वाली डायरिया है वहाँ तेरे दादा की जमीन निकल रही है। मैं तुझे यूँ बता रहा हूँ, तू मेरा अपना है, मोहसिन का अब्बा तो हमसे रखना नहीं चाहता, इसलिए तू उस जमीन पे कब्जा कर ले। और दादा कब्जा कैसे होगा? मैं बताऊँ तुझे, तू सुबह को जा तहसील, वहाँ निकलवा फर्द, उसकी कर रजिस्ट्री, रात रात तेरे नाम में। अरे चाय में लाए जा रहा हूँ, चाय पिलवा जल्दी से। अरे क्या कर रहे हो मेरी जमीन पे तुम? तेरी जमीन? साले मेरे दादा की जमीन है ये, उस हिसाब से मेरी हुई ये जमीन। जी हाँ, दादा तो तेरे ही थे, वो हमारे कुछ है ही ना वो। अबे साले तेरे अब्बा की जमीन होती तो तेरी जमीन होती है पूरी। दादा वो मेरे भी थे, इस हिसाब से आधी जमीन मेरी भी हुई। देख भाई देख, आधी आधी कर ले जमीन। मैं तो चाहता ही ना कि लड़ाई हो, लड़ाई का तो मुंह ही काला हो गया। ठीक है कर लेंगे आधी आधी, शाम को आ जाइए बैठक पे, बात कर लेंगे बैठ के। वाह भाई वाह, आधी आधी मान गए। अरे यार तू बड़ा भोला निकला अपने बाप की तरह। अरे दादा भोला पोला की क्या बात है? अरे आधी आधी हो गई दोनों भाइयों को, न लड़ाई हुआ न झगड़ा हुआ। सालो 20 रुपए पापों के लिए ना है, और जमीन आधी आधी बांट रहे हो। अरे मेरी कहना मान ले, पूरी जमीन पे कब्जा कर ले, और 20-30 हजार की बात है मुझसे ले लिए। हाँ दादा सही है रो, पूरी पे कब्जा करूँगा। हम क्या उससे कम मुँह थे? तुम देखिए अब क्या होने वाला है, तुम टेंशन मत लो। देखो दादा, वो वाला हिस्सा दे दिया मैंने मोइन को, और ये वाला ले लिया मैंने। मैं तो चाहता ही ना कि लड़ाई का मुंह काला हो। लो आ गया मोइन, आया भाई मोइन, आधा आधा कर ले हिस्सा। ना आधी आधी ना होगी जमीन। क्यों ना होगी आधी आधी? साले पागल है कौन है, तेरा दिमाग चल गया क्या? आग क्या चल गया? तेरे अब्बा ने मेरे अब्बा के साथ धोखा करा है, खुद तो खाली बैठ के खा करा, मेरे अब्बा से कम्बा करा। बस मंडी में धान बेचना जा करा, 1 लाख के धान बिके करे तो 70 हजार के बता करा, 30 हजार के मजे लेकर 500 की दुग्गी मारे करा, और 300 रुपए की दारू पी करा। बहन का लोड़ा मजे मजे ले रहा तेरा अब्बा। थाली खाई है तेरे अब्बा ने थाली की, मेरे अब्बा ने गाड़ गर्दन एक कर दी कमाते कमाते। मत तेरे अब्बा ने जिसम फुलाया, जिसम हराम का खाया, बस हराम का। साले आज जो तू यहाँ सही सलामत खड़ा है ना, मेरे बाप की बदौलत खड़ा है। अगर जमीन आधी ले रहा तो ले ले, ना तो पूरी पे कब्जा कर लूंगा, तुझसे मेरे झाट का बालना पड़ेगा। क्या हराम का किसे कह रहा है? किसे कह रहा है?
देखो दादा, मैं आऊँ थाने, इसने मुझे बहुत मारा है। थाने तू क्या जाएगा? थाने जाऊंगा मैं और तेरा पूरा खानदान बंद कराऊंगा। दादा इनने भी तो मुझे मारा। हट बेटी 14 सालों, आज तक गाँव में पुलिस नहीं आई है और तुम पुलिस की बात कर रहे हो। आई तो थी दादा तुम्हारे केस में, तुमने जो सलीम ताऊ की बहू छेड़ दी। अरे जब ही तो आई, उसके बाद थोड़ी आई है पुलिस। एक बार हो रही दादा, जब तुम मुनाजिर हलवाई की भैंस पे चढ़ गए, तुम्हें पुलिस ने उस दिन मारा भी बहुत था। उसके बाद आज आगी दादा और आकर ही रहेगी। हमजा मोइन, इस गांव में इज्जत है और रुतबा है हमारा, और बात तुम पुलिस की कर रहे हो। कोई अगर बात है तो पंचायत में रख लो, फैसला कर लो, हम हक का फैसला करेंगे। अगर दादा बात ही सुननी है ना तो सुनो, मैं तो हूँ गरीब और उस जमीन पे हक तो मेरा बन रहा है। अगर गरीब है तो सारी जमीन हटेगा। एक बात बता, दादा तो इसके भी है, इस हिसाब से जमीन तो इसकी भी हुई। और देख, मैं इधर की उधर ना करता हूँ। और भैया देख, चुगलखोरी से अल्लाह मेरी तौबा। देख, मरना मुझे भी है, ऊपर जाके सूरत मुझे भी दिखानी है। फैसला जो करूँगा मैं हक्का करूँगा, आधी आधी बांट के जाऊंगा दोनों को। दादा मैं तो पहले भी राजी था और अब भी राजी हूँ आधी आधी में, मगर इसकी गांव में पता ना किसने फूंक मार दी। ऊपर को चढ़ा जा रहा, चढ़ा जा रहा। देख भाई, तू है बड़ा, जैसे तू करेगा ऐसी होगा। ठीक है, तू भी राजी है, मैं भी राजी हूँ आधी आधी पे। अरे जब तुम भी राजी हम भी राजी, तो बीच में क्या कर रहे हो काजी? चलो रे चलो, हो गया फैसला। ओहो, यहाँ चल रहा काम। हाँ दादा के 100 गज का प्लाट ले लिया, इसकी नींव में भरवा रहा हूँ। एक बात बताऊं जरूरी, दादा इलाही जमीन दादा इलाही होती है, देने की जरूरत ना है। कभी तुम सोचो हमारे पास पैसा है हम जमीन दे दें, जमीन देने की जरूरत ना है। अरे दादा, मेरा दिल तो ये कह रहा है कि सारी जमीन उसी दे दूं, आधी भी न लूं। गरीब आदमी है वो, मेरा अल्लाह का शुक्र है बहुत, तेरा हिसाब सही है। अरे तुम्हारा दिल जमीन देने को कह रहा है और हमारा दिल तो तुम्हारी बहू से निकाह करने को कह रहा है। निकाह करवा दोगे? दादा फालतू बातें मत करे करो। अरे बात फालतू की ना है, मोइन ना है, उनने अपने भैया बुलवा लिए काम पे से, तुझे मरवाने के नहीं है। तू मेरा अपना है, तो मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, तू भी बुलवा ले अपने भैया को काम पे से। अरे यार, मेरा भैया 25-30 हजार रूपए महीना कमा है, उसे क्या बुलाऊं? 25-30 हजार रूपए महीने का नुकसान होगा मुझे। अरे माँ का भूसा है 25-30 हजार का, तू मर गया ना तो छाती पे रख के लेके जाएगा। देख तू अपने भैया को बुला, बाकी हम देख लेंगे। क्या तो ठीक रहे हो दादा, क्या पता उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया तो? मैं तो अकेला हूँ, मैं क्या कर लूंगा उसका। अभी कॉल करता हूँ अपने भैया को। हेलो, लो दादा पानी पी लो। देख भाई बेटा, मेरी बात सुन प्यार से। उस जमीन पर हक तेरा है और तू है पैसों से कमजोर। और बात रही पंचायत की, पंचायत में दोनों तरफ कहनी पड़े, और मेरे दिल से तेरा कुछ झुके जावे। नो दादा, थोड़ा सा और झुक जाओ, मुंह तक पहुंच ही जाएगा। हट मानो चोर, हम तेरे लिए मरे जा रहे हैं और तू हमारे मुंह लौट दे रहा है। दादा मैं आगे तो कर रहा हूँ, चाय बनवा रहा हूँ तुम्हारे लिए। तू चाय बनवा या कॉफी मैं तो पी लूंगा। और हाँ, मोहसिन ने अपने भाइयों को काम पे से बुलवा लिया है, तुझे मरवाने के नहीं है। तू भी बुलवा ले, कल को कोई बात हो गई तो तेरे भाई होंगे तो तेरे पास। ये बात तो सही कह रहे हो तुम। और सुन, अगर कोई पुलिस के चक्कर पड़ा ना तो तेरी 8 साल से पहले जमानत करवा दूंगा मैं। 8 साल? हाँ 8 साल। ऐसी की तैसी जमीन की, अगर मुझे 8 साल जाना पड़े ना जेल में तो मैं ना पढ़ ले जमीन के चक्कर में। इस हिसाब से तो 8 साल में मेरी बहू और कोई सेट कर लेगा, मैं तो रनुआ मर जाऊंगा। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, अपनी सब जगह बात है और ऊंचे अधिकारियों से बात है। तू अपने भाइयों को बुला ले, बाकी सब हम देख लेंगे। दादा तुम पे ही भरोसा है बस, जो मैं अपने भाइयों को बाहर से बुला रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी पे भरोसा ना करता। मौसम भाई, वो जमीन अपने दादा की थी। और अपने दादा की थी वो जमीन, तो वो जमीन हर हाल में चाहिए मौसम भाई। अरे तू टेंशन मत ले छोटे, भले ये 4 बीघे बिक जावे केस में, मगर साले से जमीन छीन के मानूंगा। तू देख ये क्या होता है। तू छीनेगा हमारे दादा की जमीन और हम छीनेंगे हमारी। अरे पकड़ इधर। यार बेटे मार तो खा ले, साले बहुत बड़ा बदमाश बन गया।
देखो भाई, ये पंचायत जो बैठाई गई है तुम्हारी, वो इसलिए बैठाई गई है, तुम रातों दिन जो लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तहाँ दंगा फसाद कर रहे हो, तहाँ मोहल्ले वाले इकट्ठे हो रहे हैं, हमारी बस की बात तो रही ना पंचायत की। इस फैसले को अपने कोर्ट में डालो। देखो प्रधान जी, आज तक मैंने किसी की चुगलखोरी नहीं करी है। अल्लाह मेरी तौबा सबकी बख्शिश है, चुगलखोरी बख्श नहीं है। इन लोगों को मैंने बहुत समझा दिया, हमारी बस की बात ना है। तो हम लोगों को न चूतिया तो आखिर इस चीज का निर्णय क्या निकालोगे अब? अपना फैसला अपना आप करें कि ये कोर्ट जाएं या थाने जाएं, हमारी बस की बात ना है। तुम चक्कर में मत करो, हम जाएंगे अब हाई कोर्ट और इससे जमीन छीन के दिखाऊंगा। तू जमीन छीन के दिखाइए, छीन के दिखाएंगे कोई भी कराओ, जाओ अपने अपने अरे दादा, तुमने कोर्ट कचहरी का मसला करा तो दिया, वकील से ही करा ना कराया, हमारा पैसा कट जाएगा में घुसवा दो। अरे तू टेंशन ले, वकील मैंने एक नंबर करा है। बस आ जाओ वकील साहब, लो आ जाओ वकील साहब। अरे आओ वकील साहब बैठो। हाँ भाई दादा, क्या मसला है? मसला पूछो इन दोनों से, इनका मसला है। हाँ भाई, क्या मसला है? दादा बताएंगे यार ये। देख रहे हो बीड़ी बू ना कि तुम्हारी कार में घुस दूं? मसला ये है कि इनकी जो लड़ाई चल रही है, इनकी भेद चल रही है जमीन के ऊपर। इनकी दादा की जमीन थी सांबल डेरिया पे, वो सोच रहे हैं सारी जमीन हम हड़प कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं दे रहे। आप ऐसा फैसला कर दो, उसे रत्ती मिल रहे, सारी जमीन इन्हें मिल जाए। हाँ भाई, यही बात है जो दादा कह रहे हैं। हाँ वकील साहब, यही बात है। वो साला सारी जमीन हड़पना चाह रहा है। मैं उससे कह रहा हाँ कि आधी आधी कर ले, मगर ना पूरी लेगा। वकील साहब कुछ ऐसा करो जो उसे इतनी सी रत्ती भर भी ना मिले, मेरा पूरे पे कब्जा हो जाए। कब्जा हो जाएगा या ना? मोहसिन भाई, सब काम हो जाता है, पैसा फेंको तमाशा देखो। अच्छा वकील साहब, लो तमाशा में बंदर पे देखूंगा, रस्सी फस्सी का मुझे पसंद नहीं है। बंदर वाला तमाशा दिखा दो एक नंबर का। अबे साले, मैं उस तमाशे की बात न कर दिया, पैसा फेंको और केस जीतो। अच्छा ऐसी बात है, तो एडवांस तुम्हारे पास आ गए, बाकी केस के बाद देते हैं। ठीक है, ये जीत जाएंगे ना? जीत जाएंगे, जीत जीता है वो तुम। वकील साहब, हमने तुम्हें सारी बात बता दी, अब तुम जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू करो। कार्रवाई का शुरू, मेरी फीस मिल दो पहले। ज्यादा फीस दे दो। मैं कहाँ से दे दूँ? मेरे पास तो कुछ झरगनों पैसा ना है, मेरी पर्ची अटकी पड़ी है मिल में। तुमने ही तो कही क्या नाम है, केस कर दे, 10-20 हजार रुपए की जरूरत पड़े तो मुझसे ले लीजिए। अरे मैं कम बनना कर रही हूँ, मैं दे दूंगा। जैसी मिल से मेरी पर्ची आ गई, 10-20 के 50 दे दूंगा। मैं अभी नहीं है मेरे पास। वकील साहब, एक काम करो, हमारे पास पैसे की तो बंदोबस्त हो न रहा, जैसे हमारे पास पैसे आएंगे तुरंत हम तुम्हें दे देंगे, बस कार्यवाही शुरू करो। फीस तो देनी पड़ेगी, मगर तुम्हारे पास अगर फीस करना है तो तुम्हें एक आगे दे सकता हूँ। इस जमीन पे हम केस लड़ने के लिए जा रहे हैं, अगर हम जीत गए तो वो आधी जमीन तेरी होगी, आधी मेरी होगी। तो मंजूर अगर हो तो क्या केस लड़वाऊंगी। क्या तो सही रहे हैं, आधी उसे जमीन देनी पड़ रही, आधी ने जमीन देनी पड़ रही है, मगर साली बात इज्जत पा गई है। उसे जमीन बिल्कुल न दूंगा, कहीं खूटे पे रख के चलवा लूंगा। ठीक है भाई साहब, बात तुम्हारी सही है, उन्हें जमीन इतनी सी भी नहीं देनी है, चाहे जमीन ही न देनी पड़ जाए। ठीक है सर, हम तुम्हारे साथ हैं, मगर केस हम ही जीते। ओके। हाँ। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इनकी दादा दिलाई जमीन मोइन और मोहसिन को आधी आधी दी जाती है। देखो मोहसिन भाई, कोर्ट से ही फैसला आ गया, दोनों भाई आधी आधी कर लेते हैं जमीन। मैं तो जब भी यही बात कह रहा और अब भी यही बात कह रहा हूँ, कर ले आधी आधी। वैसे जमीन का करो हो गया तुम। मैं तो कुछ ना करूँगा, मैं तो अपनी आधी जो आ रही है मेरे हिस्से में उसे बेचूंगा। बहुत खर्चा हो गया यार। यार मेरी भी बात हुई, मेरे ही बहुत खर्चा हो गया यार। तेरी भी बात हूँ, मेरा भैया एक गिराक लेने गया आज जमीन का, उसे दिखाती है, उसे बेच देंगे दोनों ने। आता ही होगा थोड़ी बहुत देर में, बस आ गए यार। लो भाई साहब, ले आया जमीन वाले को। आज भाई साहब, कौन सी जमीन है तुम्हारी? जमीन सांबाजा डैड देखिए, उसके बराबर में जो खेत है वो हमारा ही खेत है। कितने का बिक जाएगा? देखो भाई, अगर गांव में होती तो 3000 रुपए गज ले लेते, पर वो गांव से बाहर है और जुतासी की जमीन है, 1000 रुपए गज लेंगे। अरे गज बज का हमें ना पता, ये बता सब कितने बिक जाएगी? देखो भाई, 80,000 रुपए। 80,000 रुपए? 90,000 रुपए लास्ट है भाई साहब। 90,000 रुपए? अबे साले, मैं तो पट्ट हो गया। अरे तू पट हो गया, मैंने 1.5 लाख रुपए फूक दिए इस केस के चक्कर में। अरे ती अपने 1.5 लाख रुपए देख रहा है, मैंने अपने 2 भैया बुलाए बाहर से, 30,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, 60,000 रुपए महीने का नुकसान है मुझे। लगा ले हिसाब, 5 लाख में निपटूंगा मैं इस केस से यार। तो एक बात बता, मैं केस से पहले भी आधी आधी कर रहा,
और केस ने भी यही फैसला करा कि आधी आधी होगी। तो तेरी गांड में किन्ने फूंक मार दी जो लड़े अरिया। अरे फूक किसने मार दी? दादा मुझसे ये कह रहे तू गरीब है, पूरी पे कब्जा कर ले। और मैं लालच के चक्कर में पूरी पे कब्जा करने बैठ गया, इस मार केस करवा दिया मैंने। तुझसे कही दादा ने? हाँ अबे मुझसे भी कही दादा ने कि तू सारी जमीन पे अकेला कब्जा कर ले। वो बड़ा हरामी निकला दादा। अच्छा चल एक बात बता, तू पढ़ा लिखा भी ना है, अंगूठा छाप है, तो वकील के पास कैसे पहुंच गया तू? मुझे दादा लेके गए थे और ये और कह रहे अगर तू वकील ना करेगा ना तो केस हार जाएगा। अच्छा अबे मेरे पास भी लेकर आए थे एक वकील दादा। अबे आप बड़े हरामी हैं भी दादा। दादा 420 है भाई साहब, चलो साले की कुट्टी काटेंगे। सही कह रहे आगे साले ने लड़ाई उनने खिलाइएगा अपने पूरी जड़ बोइएगा। सुअर बनाएंगे, सुअर बना दो। दादा को बिना जान से मारूंगा ना। अरे तू क्यों मर रहा है अभी साले? दादा को मारिए पहले। चलो काटेंगे कुट्टी साले की। दादा कुत्ती काट दूंगा तेरी। आ जाओ दादा के पोते, आ जाओ। ये तुम्हारा दादा तो लुढ़क गया, इसके कफन के पैसे तक न गए। इसे ले जाओ और उधर से आते समय पैसे दिए हो। दादा मोहसिन भाई जब तक जिंदा आ गए जब तक कर्जे में रहा, अब इसके कफन के भी कर्जा करके गए। साला बहुत ही मूड खराब हो रहा है इस बुड्ढे से। जल्दी से साले गंदा बुढ़ा। बहुत गंदा बुड्ढा है।